नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है बर्दाश्त। ऑफिस से आने के बाद मैंने अभी घर में प्रवेश किया ही था कि देखा सामने सोफे पे सासू माँ और ननद मुंह फुलाकर बैठी हुई थी, जबकि पति समर का चेहरा भी गुस्से में तिलमिला रहा था। और तो तीनों ही मुझे घूर रहे थे, जैसे पता नहीं क्या कर दिया हो। पर किया तो सचमुच मैंने ही था। मुझे मन ही मन समझ में आ गया कि आखिर आग लग गई है, जो कि मैं सचमुच लगाना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी आग लगेगी इसका अंदाजा मुझे नहीं था। अभी 1 घंटे पहले ही मैंने अपना काम किया था और उसका असर इतनी तेज हुआ कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। खैर, मैं अपनी तरफ से कोई बात शुरू नहीं करना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि शुरुआत ये लोग खुद करें। इसलिए बिना कुछ कहे अभी मैं कमरे में जा ही रही थी कि सासू माँ ने मुझे रोक दिया। कहाँ जा रही हो? पहले हमें जवाब देकर जा, सासू माँ बीच में बोली। मैंने अपने कदम वहीं रोक दिए और उनकी तरफ पलट कर देखा और फिर अनजान बनते हुए कहा, क्या हुआ मम्मी जी? कोई बात हुई है क्या? आज आप बड़े गुस्से में लग रही हो, मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर सासू माँ और ज्यादा चिढ़ गई और फिर गुस्से में बोली, आ देखो तो इसे कैसे अनजान बन रही है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सारी दुनिया में हमारी बुराई करती फिर रही है और कह रही कि आखिर क्या हुआ है। सारी दुनिया भर में ढिढोरा पीटते रही है कि हम इसकी कमाई खाते हैं, हमारा घर का खर्चा ही इसके पैसे से चलता है। सारी दुनिया में हमारी जग हंसाई करती फिर रही हो। उनकी बात सुनकर मैंने हैरान होते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। भला आपको किसने कह दिया ये? अच्छा भाभी, आपने अभी 1 घंटा पहले ही बुआ जी से फोन करके नहीं कहा था कि इस घर में ईएमआई आपकी सैलरी से जाती है? यहाँ तक कि कई बार मम्मी की दवाई भी आपके पैसा से ही आती है और घर के खर्चे पे आप भी अपनी सैलरी का हिस्सा देती है। ननद दीक्षा ने तमतमाते हुए कहा। इससे पहले कि मैं ननद को जवाब देती, तभी पति समीर में ही बोझ पड़ा। तनक बोल, अरे मैं भी कमाता हूँ, इस घर में बराबर पैसे खर्चा करता हूँ, लेकिन एहसान नहीं जताता कि मैंने इतना कुछ किया है। सच ही कहा है किसी ने, एक आदमी अपनी पूरी कमाई से घर में लगा दे, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो इसका ढिढोरा नहीं पीटता। लेकिन एक बहू अगर थोड़े से पैसे खर्च कर दे तो एहसान हो जाता है और फिर वो सबको बताती है और फिरती है। समर की बात सुनकर मैंने कहा, पर मैंने तो बुआ जी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी सैलरी का कुछ हिस्सा मैं घर के खर्च में करती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? अब करती हूँ तो करती हूँ, झूठ तो कुछ भी नहीं बोला था मैंने। और वैसे भी फोन मैंने नहीं किया था, बुआ जी ने हाल चाल पूछने के लिए फोन किया था। तो मैंने बातों ही बातों में ये बातें बोली थी। मैंने इतना आराम से कहा कि सामने वाला इंसान और ज्यादा गुस्सा में हो गया। अच्छा, तो ये गलत नहीं है। ये महारानी सबसे कहती फिरती रही है कि ये हमारे घर के खर्चे उठाती है, जैसे इसके आने से पहले हमारे घर में तो खर्चे नहीं होते थे। और ऊपर से अब भोली बढ़ रही है। घर सबका है, सब मिलकर अपना अपना योगदान देते हैं घर के खर्चों को पूरा करने में, तो एहसान जताने की जरूरत क्या है? सासू माँ हाथ जताते हुए बोली। अच्छा मम्मी जी, आपको मेरा कहना बुरा लग रहा है तो फिर एक बात बताइए, जब मैं कमाने जाती हूँ तो घर का सारा काम करके जाती हूँ, उसमें मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब कोई काम घर में रह जाता है और घर के छोटे मोटे काम आप लोग कर लेते हो, तो फिर आप लोग मुझ पे एहसान क्यों जताते हो और फिर सबको कहते फिरते हो कि ये काम हमने किया है, वो काम हमने किया है, बहू तो काम छोड़कर चली गई है। जब घर सबका है तो काम की जिम्मेदारी भी सबकी है, फिर मुझ पे ऐसा एहसान क्यों? क्यों? ये गलत नहीं है। मेरे ऐसा कहने ही तीनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, पर मैंने बोलना जारी रखा। क्या कह रहे थे आप? एक आदमी अपनी पूरी घर में लगाता है कमाई, लेकिन उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। लेकिन अगर एक पत्नी काम में थोड़ी सी मदद कर दे तो उसका ढिंढोरा हर तरफ पीटा देता है, तो फिर उसे तो बुरा मानना ही नहीं चाहिए। जब पत्नी ये कहती है कि मैं भी कमाकर घर के खर्च करती हूँ, मैंने तो एक बार कहा, उसे आप लोग चिढ़ गए। सोचो, आप लोग तो अक्सर मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हो, मुझे कैसा लगता होगा? अब तीनों बिल्कुल चुप थे। उन लोगों को ऐसे ही छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई। अक्सर यही होता था मेरे साथ। मेरी जॉब भी सुबह 9 बजे से 5 बजे की थी, लेकिन ऑफिस
जाने से पहले सुबह जल्दी उठकर मैं घर का सारा काम करके जाती थी। जिस समय मैं काम कर रही थी, उस समय घर में कोई भी किसी काम में क्या हाथ नहीं लगाता था। मतलब सारा काम मेरी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन हूँ तो मैं इंसान ही। कई बार कुछ काम रह जाते थे, ऑफ़िस टाइम पे पहुँचना होता था। इस कारण उन कामों को मैं छोड़ देती थी। लेकिन समस्या उसके बाद शुरू होती थी। सासू माँ और ननद पीछे से काम कर तो देती थी, लेकिन उसके बाद आस-पड़ोस मौसी सास, मामी सास सबको ज़रूर बोल देती थी। और फिर वो लोग जब मुझसे मिलते तो मुझसे 10 सवालें करती। अरे! तुम्हारी सास की आराम करने की उम्र है। उन्होंने तो अपने टाइम पे बहुत ही काम कर लिया है। अब तो उन्हें आराम दो। बहू के होते हुए घर का काम करे अच्छा लगता है क्या? अगर नौकरी करने का इतना ही शौक है तो घर का पूरा काम करके जाया करो। आखिर वो काम ही तो तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी है। सुनकर बुरा तो लगता है, लेकिन क्या ही करती। ये लोग तो बेचारे बच जाते थे और मैं अत्याचारी। जब इस बारे में समर से बात करती तो समर उल्टा मुझे ही डाँट देते। इतना ही बुरा लगता है घर के काम करके जाया करो। क्यों काम छोड़कर जाती हो? सासू माँ से कहती तो वो और भी चिढ़ जाती थी इस बात पे। अब तुम काम छोड़ के जाती हो तो मुझे तो करना ही पड़ता है। जो सच है वही तो कह रही हूँ। अगर लोग सामने इतना शर्मिंदी लगती है तो सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करो। सासू माँ यही जवाब देती। अब कैसे सधाऊँ? सुबह 5 बजे तो उठूँ और कितना जल्दी उठूँ? इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी ना हूँ कि काम में लगी रहूँ। आखिर मशीन को भी आराम चाहिए होता है। अब आज की बात ले लो। सुबह मैं रसोई में काम में लगी हुई थी। सबके लिए खाना और नाश्ता बना लेने के बाद रसोई को साफ करके सबको नाश्ता करने के लिए बोलकर मैं ऑफिस के लिए तैयार होने अपने कमरे में चली गई। जब तैयार होकर अपना टिफिन लेने वापस रसोई में आई तो मेरे पैर वहीं ठिठक गए। देखा रसोई फैली पड़ी थी। मुझे ऐसे खड़ी देखकर सासू माँ ने कहा, हमें पोहे नहीं खाना। आज मेरी और दीक्षा की उपमा खाने की इच्छा हो रही थी, तो सोचा अच्छे से सब्जियां डालकर उपमा ही बना लूं। अरे उपमा बनाना था तो शौक से बनाती, पर पहले पोहे क्यों बनवाए? अब बनवाए हैं जो बनवाए हैं, लेकिन कम से कम रसोई तो साफ कर देती। मैं नहीं बन सोचा, पर मेरा टाइम हो चुका था, तो रसोई को ऐसे ही छोड़कर मैं अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई। मुझे पता था कि इस बारे में बात जरूर होगी और मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जब कुछ देर पहले बुआ सास का फोन आया, मेरे फोन उठाते ही उन्होंने कहा, अरे बहू, कैसी बहू हो तुम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ बुआ जी, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुआ जी से बोली। मैंने उल्टा उनसे ही सवाल किया। वो दरअसल मैंने आज फोन लगाया था, तब भाभी कह रही थी कि तुम आज भी अपना घर का काम छोड़कर आ गई थी और तुम्हारी मम्मी जी अकेले काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है, इसलिए तुम्हारे हाल चाल पूछने के लिए फोन लगाया था। बुआ जी बोली। सुनकर मुझे बुरा तो बहुत लगा। सोचा कि क्या जवाब दूं, पर ये तो हमेशा का ही था। तभी बुआ जी ने कहा, देखो बहू, तुम कमा रही हो, पैसे सेव कर रही हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनकी उम्र का भी तो ख्याल रखो। आखिर लोग बहू लाते किस लिए है कि बुढ़ापे में उनका सहारा हो जाए। सचमुच ऐसा लगा कि वाकई मैं तो बहुत ही बड़ी अत्याचारी हूँ। सारा काम करने के बावजूद अगर सिर्फ रसोई साफ नहीं की तो उसे साफ कर वो बेचारी बनी। पता नहीं आज मुझे क्या हुआ। हर बार परिवार की इज्जत का सोचकर चुप रह जाती थी, लेकिन ये लोग तो मेरे सिर पे ही चढ़कर नाचने लगे थे। मैंने बुआ जी से कहा था, बुआ जी, कहाँ पैसे सेव कर पाती हूँ मैं? आप तो घर की हो, आपको तो पता ही है कि विराट की इनकम से घर खर्च, दीक्षा की पढ़ाई, कोचिंग का खर्च, कार की ईएमआई चल जाती है। बचता ही क्या है उनके पास? फिर मकान लेकर हम लोगों ने जो बनाया था, तो उसकी किस्त के सारे पैसे मैं ही तो देती हूँ। फिर मम्मी जी की दवाई के खर्च भी मुझे ही करने पड़ते हैं। दीक्षा की शादी के लिए अलग से आरडी भी करवा रखी है, तो हर महीने उसके पैसे ही करते हैं। सेविंग के नाम पे मात्र होती है। इसके आगे तो बुआ जी कुछ नहीं कहा, बस हाल चाल पूछकर फोन रख दिया। पर मुझे पक्का पता था कि वो घर पे फोन लगाएगी और इस बारे में अपनी भाभी से बातें जरूर करेगी, और मेरा अंदाजा बिल्कुल ही सही निकला। और उसके बाद ये सारा हंगामा हुआ। फिर उसके बाद सब लोग मुंह खोलकर कह रहे हैं, 3-4 दिन तक किसी ने
मुझसे बातें ही नहीं की। कोई बात नहीं, ना करे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर कब तक बर्दाश्त करती रहती? जब उन लोगों ने देखा कि ये आप माफ़ी नहीं माँग रही है तो अपने आप ही सब लोग नॉर्मल हो गए और उसके बाद अब कोई मुझे काम का एहसान नहीं जताता। आखिर पता था कि जैसे ही काम का एहसान जताएँगे, वैसे ही मैं भी बोलना शुरू कर दूँगी। आखिर ज़बान तो मेरी भी अब खुल चुकी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।